वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज लाइफ स्टडीज एंड आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैरिज। इसमें हम देखेंगे, आपने कभी भी देखा होगा किसी भी पर्सन की लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मोमेंट रहता है वो रहता है मैरिज का इम्पॉर्टेंट मोमेंट रहता है उनकी लाइफ में। ये हम देखेंगे कि क्यों जो मैरिज रहती है वो इम्पॉर्टेंट है, कितने प्रकार की जो मैरिजेस हैं टाइप्स देखेंगे हम उनके। फिर हम देखेंगे हिंदू मैरिज के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और फिर मुस्लिम मैरिज के बारे में हम देख लेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हस्बैंड या फिर वाइफ हो गई या लेडीज हो गई वो किस तरीके से अपने जो पार्टनर्स रहते हैं, मतलब अगर लेडी रहेगी तो किस तरीके से वो अपने हस्बैंड का जो है वो सिलेक्शन करते हैं, मतलब रूल्स ऑफ सिलेक्शन हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में चेंजेस देख लेंगे कि किस तरीके से जो है मैरिज में है वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैरिज का जो है मीनिंग क्यों होता है, क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। सो अगर हम बात करें जो मैं कुछ एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो उसको अंडरलाइन करूंगा, वही जो है इसके जो डेफिनेशन रहती है उसका जो मेन क्रक्स है। तो मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल नीड्स ऑफ द मैन और वुमेन। सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रहता है जो कि जो पर्सन रहते हैं, चाहे वो लेडी हो या फिर मैन हो, उसकी जो है फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल नीड्स को है वो सेटिस्फाई करता है। बता देता हूँ कैसे। फिजिकल से मतलब कि जैसे कि कोई पर्सन की जो है सेक्सुअल डिजायर्स रहती हैं, जो नीड्स रहती हैं उसको जो है वो फुलफिल करता है मैरिज में। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल मतलब कि जब जैसे वो उनका जो किड्स रहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होंगे जो लेडीज के और हस्बैंड के, तो उसको जो है वो नर्चर करते हैं। नर्चर करके जब वो उसको अच्छे तरीके से नर्चर करेंगे, सोसाइटी का एक पार्ट बनेगा, सोसाइटी में डेवलप करके जो है अपना जो योगदान देगा वो सोसाइटी में। तो इस तरीके से है वो सोसाइटी की भी जो है नीड्स को जो है वो फुलफिल करता है। फिर साइकोलॉजिकल मतलब कि कई बार रहता है कि जैसे आपको पता है कि आदमी जो है अगर आप अकेला अकेला रहेगा तो कई बार रहता है कि अलोन हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, जिससे कई बार रहता है कि चांसेस रहते हैं कि वो आपके डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल जो उसकी हेल्थ रहती है उसको डिटेरोरेट हो सकती है। बट क्या रहता है, अगर उसका कोई ऐसा कंपेनियन होगा जो उसको समझेगा, हर चीज में उसका भाग लेगा, साथ देगा, तो उसकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो भी काफी अच्छी रहती है। फिर इकोनॉमिकल की जैसे कि आपको पता है कि आज ये तो बताने की भी जरूरत नहीं रहती वैसे तो, पर आपको पता है जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है और क्या रहता है कि हस्बैंड भी अपना जो बाहर जाके जो है अर्निंग करते हैं, वेजेस लेते हैं, उसके उस तरीके से वो अपना जो घर का गुजारा करते हैं। ठीक है, वहीं पर जो लेडीज भी क्या कर सकती हैं, लेडीज भी अगर बाहर जाएंगे इनकम अर्न करेंगे, फिर वो भी अपने जो है हाउस को जो है फॉर्म करने में, हाउस में भी काफी योगदान दे सकते हैं। मतलब कि किचन के अलावा भी है बाहर जाके जो है, जिससे उनकी जो है डेवलपमेंट भी होगी, उनकी ओपननेस खुलेगी, बाहर के बारे में उनको एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा पता लगेगा। और जो है अगर किसी के पास, अब मान लो किसी के पास हस्बैंड के पास पैसे भी नहीं हो सकते, तो अगर वुमेन अगर कमा रही हैं तो उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं। मतलब इकोनॉमिकल नीड्स भी हैं उनकी फुलफिल होती है मैरिज से। फिर कल्चरल नीड्स हो गई। ठीक है, एंड इट लेजिटिमाइजेज द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड वुमेन। ठीक है, अगर ये नहीं होती, जैसे मैरिज नहीं होती, तो क्या रहता है कि सोशल डिसरप्शन है हो सकती है। ठीक है, अब इसका रीजन ये रहता है कि अगर आप कभी एनिमल किंगडम में भी देखे होगे तो आप देखोगे कि जो भी फीमेल होती है उसके ऊपर काफी जो पर्सन रहते हैं, मेल रहते हैं, उनको जो है मतलब अट्रैक्ट करने की जो है कोशिश करते हैं। और जब इस दौरान कई बार जो है फाइट भी हो जाती है। बट अगर आपके मैरिज में देखोगे तो अगर आपको पता लग रहा है मैरिज में जो एक पर्सन है या फिर एक लेडी है या फिर एक जो हस्बैंड है वो एक पर्टिकुलर मैन या फिर वुमेन के साथ जो है वो अटैच है, तो इसके वजह से क्या रहता है कि इसमें जो है फाइट के चांसेस है वो काफी कम रहते हैं, जो जिसके वजह से जो है सोसाइटी भी काफी पीसफुल रहती है। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस। सो बेसिकली जो है
इनकी जो डिवाइडेशन हुई है वो दो भागों में हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स, मतलब कि जो उसके पार्टनर्स कितने हैं, ठीक है, और एक है ऑन द वेज ऑफ एक्वायरिंग दम, मतलब शादी किस तरीके से हुई है, मतलब कि इन्होंने जो है अपने जो पार्टनर्स है वो किस तरीके से शादी की है, भगा के की है या फिर जबरदस्ती की है, इस तरीके से, मतलब एक्वायरिंग देम। सो नंबर ऑफ मेट्स, और दूसरी है वेज ऑफ एक्वायरिंग देम। सो अगर फर्स्ट की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स, आगे स्लाइड कर लेता हूं। ऑन द नंबर ऑफ मेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स, मतलब कि जो है आपके जो पार्टनर है वो कितने हैं। मोनोगैमी मतलब कि आपका जो पार्टनर है सिंगल ही, मतलब उसके साथ हो रही है, मतलब एक ही हस्बैंड है, एक ही आपकी वाइफ है, ठीक है। अब पॉलीगैमी मतलब कि है, अब इसमें भी है आपके पॉलीएंड्री हो गया, पॉलीगैनी हो गया। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और एंड्री का मतलब होता है मेल्स। अब इसका मतलब रहता है कि आपके जो है वाइफ के जो है मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। अब जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा, पांडवों की सिर्फ एक वाइफ थी, ठीक, वो भी एक एग्जांपल है पॉलीएंड्री का, ठीक है। फिर अब पॉलीगैनी, पॉलीगैनी मतलब कि पॉली तो मतलब समझ गए आप मैनी, और गैनी का मतलब होता है फीमेल्स की, मतलब की है हस्बैंड की हैं बहुत सारी जो है वो वाइफ्स होगी, मल्टीपल वाइफ्स। अब जैसे कि आपने पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम में देखा होगा कि जो राजाओं की हैं काफी जो है मल्टीपल जो है वो वाइफ्स रहती हैं, तो ये भी एक पॉलीगैनी का जो है एग्जाम्पल रहता है। फिर अब हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ स्पाउस सिलेक्शन, मतलब कि है जब आप जो है किसी भी जो अपने जो पार्टनर का जो है सिलेक्शन करते हैं, मतलब है, तो उसमें कौन कौन से जो रूल्स है वो रहते हैं। तो इसमें जो है टू जो है मेन रहते हैं, उसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स हैं। जैसे कि मेन जो है वो रहते हैं प्रोहिबिटिव प्रोहिबिटिव रूल्स, जिनको अब आगे जो स्लाइड्स रहेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, वैसे बता देता हूँ प्रोहिबिटिव रूल्स, और एक रहता है प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स। अब प्रोहिबिटिव का मतलब आप नाम से पता लग रहा है आपको, प्रोहिबिट से मतलब जो है मना करेगा, मतलब कि ऐसे ऐसे पर्सन से जो है वो शादी नहीं करनी है, ठीक है। और प्रेस्क्रिप्टिव मतलब कि इस तरीके से जो है आपको जो है इन पर्सन से है वो शादी करनी चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिटिव मतलब मना करना, जो कि आपको हिंदी में पता है वैसे भी, ठीक है। विच प्रोहिबिट्स, यहाँ पर जो है मैंने मेंशन भी कर दिया है, विच प्रोहिबिट सच रूल्स आर बेस्ड ऑन, और ये जो बेस्ड रहते हैं मोस्टली रहते हैं लोकल कस्टम्स के ऊपर रहते हैं ये रूल्स, या फिर रिलीजियस जो टीचिंग्स रहती हैं उसके ऊपर जो है वो बेस्ड रहते हैं ये प्रोहिबिटिव रूल्स। सो फर्स्ट जो रहता है इंसेस्ट टैबू, मतलब कि ये जो है आपकी जो शादी है, जैसे कि आपके कजन हो गई, सिस्टर हो गई, उनके साथ नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, इनके साथ जो है आपकी जो शादी है वो मना है, प्रोहिबिट है। सो बेसिकली प्रोहिबिटिव का मतलब ये रहता है, सिंपल से अगर लैंग्वेज में मैं लूँ, कि मतलब जो है अपने पार्टनर को सिलेक्शन करते टाइम जो है ये रूल्स के लिए है, मतलब इस रीजन पे है, मना करना है, ठीक है। तो इंसेस्ट मतलब कि आपकी जो शादी है, जो आपकी जो कज सिस्टर हो गई, उनके साथ नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए जो कि आपके रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। फिर एक्सोगेनी मतलब मैरी आउटसाइड, जो ये बोलते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर जो फैमिली रहती है उसके अंदर है उसके साथ जो है वो शादी नहीं करनी है, मतलब आपको जो बाहर ही है वो शादी करनी है, ठीक है। मैरी आउटसाइड अ स्पेसिफिक ग्रुप, अ फैमिली ग्रुप और अ क्लैन, और एंडोगेमी मतलब कि टू मैरिज विद इन अ स्पेशल ग्रुप लाइक कास्ट सिस्टम, कि मतलब कि जो है आपको जो है किसी जो कास्ट एक स्पेसिफिक ग्रुप रहता है, जैसे कि आपको जो शादी है इस कास्ट से है वो नहीं होनी चाहिए, किसी और जो कास्ट से मतलब पर्टिकुलर कास्ट से है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपने कास्ट सिस्टम में भी देखा होगा, ठीक है। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल ले, जो एंडोगेमी है उसका एग्जांपल लें कि मतलब आपको जो है पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही है वो शादी करनी है, इसके जो बाहर है उसके शादी नहीं करनी। जैसे कि आपकी जो है जो सबसे जो टॉप पे रहते हैं वो रहते हैं ब्राह्मण्स, तो उनकी शादी जो ब्राह्मण से होनी चाहिए। जो पर्टिकुलर वर्ण्स रहते हैं, जैसे चार वर्ण्स हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रियस हो गया, शूद्रास हो गया, वैश्यास हो गया, इनकी मतलब इनमें है वो शादी होनी चाहिए, पर्टिकुलर जो है ग्रुप में ये शादी होनी चाहिए, जिसका एक एग्जाम्पल रहता है कास्ट सिस्टम। इसके बाहर जो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो रहता है एक्सोगेमी मतलब कि आपके जो है बाहर के जो ग्रुप है
मतलब एक इन फैमिली ग्रुप्स हो गए या फिर क्लैन है, इसके बाहर ही आपकी शादी होनी चाहिए, इसके अंदर है वो शादी है वो नहीं होनी चाहिए। फिर जो रहता है एक रहता है हाइपरगैमी की, मतलब कि आपकी मैरिज हो रही होती किससे, मैरिज ऑफ हायर कास्ट मैन विद लोअर कास्ट वुमन, इससे भी आपके जो है मना की गई है, ठीक है। फिर हाइपोगैमी मतलब कि मैरिज ऑफ बॉय ऑफ लोअर कास्ट विद वुमन इन द हायर कास्ट, इस ये भी है कुछ एक रूल्स हैं। 5 रूल्स की हमने बात की। इंसेस्ट टैबू, जो मतलब कि उनका सिस्टर्स या फिर कजन से आप शादी नहीं कर सकते हैं। फिर एक्सोगेमी मतलब कि आपको जो है पर्टिकुलर ग्रुप के जैसे एक स्पेसिफिक ग्रुप रहता है, जैसे फैमिली ग्रुप हो गया, क्लैन हो गया, इसके बाहर ही आपको शादी करनी है, इसके अंदर है वो शादी नहीं करनी है। फिर आपको एक स्पेसिफिक स्पेशल ग्रुप के अंदर जो है आप शादी जो है वो करनी है, जैसे कि हो गया, जैसे कि कास्ट सिस्टम में होता है, जैसे कि आप जो है वैश्य की शादी अगर मतलब जो है जो एक वो रहते हैं ना वर्ण रहते हैं, 4 वर्ण रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इन्हीं पर्टिकुलर जो वर्ण साइंस में आपकी शादी होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण की शादी अगर आप शूद्र इंद्र के से जो पर्टिकुलरली है मना करते हैं। फिर रहते हैं हाइपरगैमी की मैरिज ऑफ हायर कास्ट वुमन विद लोअर कास्ट वुमन, ये भी आपके जो है मना की गई है। फिर हाइपोगैमी मतलब कि मैरिज ऑफ बॉय ऑफ लोअर कास्ट विद वुमन इन द हायर कास्ट, ठीक है। सो ये थे कुछ एक प्रोहिबिटिव रूल्स, प्रोहिबिटिव रूल्स। एंड सेकंड जो रूल्स रहते हैं वो रहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स। प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स मतलब कि आपके जो है प्रिस्क्राइब करेंगे कि इस तरीके से आपको जो है शादी विवाह करनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट टाइप जो रहता है वो रहता है आपके पैरेलल कजन्स मैरिज, मतलब कि आपके जो है जैसे कि मान लो 2 सिस्टर्स के जो चिल्ड्रन रहेंगे उनके बीच में शादी होना, या फिर 2 ब्रदर्स रहते हैं उनके बीच में जो है शादी होना चिल्ड्रंस के बीच में, उसको जो है उसको कहा जाता है पैरेलल कजन्स मैरिज। और इसका जो मेन रीजन रहता है वो रहता है कि स्ट्रेंथन द बॉन्ड, ठीक है। और जो थर्ड सेकंड रहता है वो रहता है क्रॉस कजन मैरिज। फिर लेविरेट रहता है, लेविरेट का मतलब रहता है कि जैसे कि अगर आपका जो है विडो है, मान लो जो ये है हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। अब मान लो इसकी जो है हस्बैंड की है वो डेथ हो जाती किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या रहता है कि इसका जो यंगर ब्रदर रहता है ना, उसकी जो है शादी होती है किसके साथ, इनके साथ, ठीक है। तो लेविरेट का मतलब रहता है विडो मैरिज हस्बैंड्स यंगर ब्रदर, ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो रहता है सोरोरेट। सोरोरेट मतलब कि आपकी जो है जैसे कि फिर से इसका एग्जांपल ले रहे हैं हस्बैंड और वाइफ। अब क्या रहता है कि मान लो इसकी जो वाइफ की है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। अब डेथ हो गई तो हस्बैंड की जो शादी होती है वो किसके साथ होती है, यंगर सिस्टर ऑफ, इसकी जो यंगर सिस्टर रहेंगी ना वाइफ की, उसके साथ जो है हस्बैंड की है वो शादी की जाती है। तो ये रहते हैं प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स हमने देख लिए। प्रोहिबिटिव रूल्स हमने देख लिए कि मतलब जो है सिलेक्शन के टाइम कि मतलब अपने पार्टनर को चूज करते टाइम कौन कौन से जो रूल्स हैं वो ध्यान में रखे जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके फंक्शंस की, मतलब की है मैरिज है कौन कौन से फंक्शंस के लिए है वो बेनिफिट रहता है, तो ठीक है। सबसे जो फर्स्ट रहता है आपका जो वो हमने जब इसकी डेफिनेशन भी देख रहे थे तो हमने देखा था एक फिजिकल नीड्स को भी है वो फुलफिल करती हैं। तो मतलब जो रहता है सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स, मतलब कि जो मेल या फीमेल की जो भी आपके सेक्सुअल डिजायर्स रहती हैं उनको फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए भी है इसका जो है मैरिज का है वो यूज भी रहता है, लेजिटिमाइज भी रहती हैं। सेक्स की जो एक्टिविटी रहती है वो आपके लेजिटिमाइज हो जाती है मैरिज से, ठीक है। अब दूसरा रहता है नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि अब जैसे ही मतलब कुछ एक टाइम के बाद क्या रहता है कि उनके किड्स होते हैं, किड्स होने के बाद जो है पेरेंट्स रहते हैं अपने जो बच्चे होंगे उनका जो है काफी ध्यान रखते हैं। जैसे कि 9 महीने तक आप लेडीज रहेगी, पहले उनको जो है अपने पेट में रखती हैं, फिर उनका जो बच्चा होता है, बच्चे होने के बाद उनका पूरा जो पालन पोषण रहता है, जो भी नीड्स रहती हैं जैसे कि न्यूट्रिशन वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, सब जो इनका जो ध्यान रहता है वो पूरा रखते हैं। फिर एथिक्स वगैरह कुछ नर्चर करते हैं ताकि जो सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा सके, सोसाइटी के ढंगों के हिसाब से उनको जो है चिल्ड्रंस को है वो उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो है हस्बैंड हो गया चाहे वाइफ हो गया अपने जो किड्स का है वो नर्चर करते हैं, ठीक है।
नर्चर इन द सेंस कि मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करना या फिर इकोनॉमिकल नीड्स जो रहती है उसका ध्यान रखते हैं मतलब बच्चे का, ताकि वो ग्रोथ हो उनकी, बड़ा होकर बच्चा अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक है। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया था जब हम इसकी डेफिनेशन देख रहे थे कि मतलब कि मान लो अगर किसी के पास हस्बैंड या फिर वाइफ के पास अगर पैसे ना हो तो इस टाइम जो है आपके जो है दूसरा जो पार्टनर रहता है, ऑपोजिट पार्टनर, उससे जो है हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आपको कई बार रहता है कि मान लो अगर किसी होना तो नहीं चाहिए किसी फैमिली में, मतलब अगर कोई इवेंट हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, तब अब इसके पास क्या होता है, कई बार हस्बैंड के पास भी उतने पैसे नहीं होते, तो क्या लेडीज क्या करती है कि लेडीज कई बार जो है सेविंग करके रखते हैं, ठीक है। तो वो जो सेविंग्स रहती है वो उसका यूज करके जो है कई बार जो है अनहैपनिंग होती है कि मतलब कि जो मिस हैपनिंग हो जाती है उसको जो है टैकल कर जा सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक ऑपरेशन रहती हैं वो काफी बेनिफिट रहते हैं, मतलब कि जो भी उनकी इकोनॉमिक नीड्स रहती है उनको फुलफिल किया जा सकता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। फिर सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। फिर कंपेनियनशिप, जैसे कि मतलब अगर किसी को है शादी के दौरान जो है अच्छा मतलब जो है समझने वाला, जो उसकी जो हर एक नीड्स हैं उसको समझे कि उसको क्या चाहिए, किस तरीके से वो डेवलप होना चाहती है या चाहता है, उसको जो है पूरा एक साथ दे, उसका जो है जो भी एक मुश्किल पड़ाव रहते हैं लाइफ में उसका जो है पूरा साथ दे उस पड़ाव के दौरान, ठीक है। फिर उसके बाद रहते हैं इकोनॉमिकल सपोर्ट, वो भी हमने पहले देख लिया है, ठीक है। सो ये रहते हैं कुछ एक फंक्शंस ऑफ मैरिज। कई बार पूछा जाता है कि मैरिज के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है इसकी इंपॉर्टेंस भी, सिग्निफिकेंस, इन्हीं रीजंस की वजह से जो है अभी भी है, जो मैरिज की जो है सिग्निफिकेंस भी है, मतलब ये फंक्शंस भी हैं और एक प्रकार से सिग्निफिकेंस भी है कि मतलब इन्हीं रीजंस की वजह से जो है अभी शादी का जो एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी है, वो चल रहा है। अब हम थोड़ा सा ना हिंदू मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू मैरिज के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, मतलब कि क्यों करना चाहते हैं। परफॉर्मिंग रिलीजियस ड्यूटीज। अब अगर आपने हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री की क्लासेस देखी होगी ना, तो हिंदू में वैसे तो रहता है कि ब्रह्मचर्य रहता है, फिर गृहस्थ रहता है, फिर वानप्रस्थ रहता है, फिर संन्यास रहता है। ये 4 स्टेजेस रहते हैं हिंदू रिलीजन में, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मचर्य मतलब जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा। फिर गृहस्थ मतलब जो गृहस्थी रहती है कि मतलब मैरिज का जो है एक पालन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है वानप्रस्थ, ठीक है। फिर रहता है संन्यास या फिर मोक्ष, जिसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हिंदू रिलीजन में रहते हैं, तो इसके इस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए भी जो है हिंदू जो है मैरिज की जाती है, ठीक है। एक धर्म रहता है कि ये आपके जो है हिंदुओं के जो है धर्म है, ये 4 स्टेजेस से वो गुजरना, फिर ये है जो उनको मोक्ष या फिर संन्यास है वो ले सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रह गया परफॉर्मिंग रिलीजियस ड्यूटीज, ठीक है, धर्म लाइक गृहस्थ, ठीक है। फिर उसके बाद रहता है सेक्स सेटिस्फेक्शन, जो कि मैंने पहले ही दिखा दिया। फिर जब आपके जो है इंटरकोर्स होता है, फिर एक बच्चा पैदा होता है, फिर उनको नर्चर करते हैं अच्छे तरीके से, जो भी कल्चर कुछ फैमिली वैल्यूज है अपने जो बच्चे को है वो सिखाई जाती हैं, ताकि वो अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से फैमिली में रहे, सोसाइटी में रहे, अच्छा डेवलप करे, एजुकेशन उनको दी जाती है। पर आपका जो फोर्थ जो रीजन रहता है कि हिंदू मैरिज को है काफी जो है सैंक्रोसेंट माना जाता है, कि मतलब कि कई बार आपने सुना भी होगा, कई बार रील्स देखते होंगे, कई बार मूवीज में भी आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि जब आपकी शादी होती है तो मतलब 2 आत्माओं का एक मिलन होता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि शादी के दौरान क्या रहता है कि 7 फेरे होते हैं, ठीक है। जो कि रहता है कि ये जो पर्सन है, जो अभी शादी होगी ना इनकी, ये अगले 7 जन्मों तक है, एक ही साथ है, एक दूसरे के साथ है, वो रहेंगे साथ में, सुख दुख में एक दूसरे का जो है वो साथ देंगे, ठीक है। ये कुछ रीजन बता दिए मैंने इसके। अब सेकंड जो टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा कि मुस्लिम मैरिज के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कि एक इसको कहा जाता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए, अब जब आपने कभी भी देखा होगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है ना, तो कुछ एक पर्पज रहता है कि मतलब कि आप मेरा ये काम करेंगे, मैं आपका ये काम करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जब काम खत्म हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो मतलब ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स तो रहती है। इस तरीके से जो इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो रहते हैं जैसे कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब कि सेक्सुअल डिजायर्स जो रहती है ना,
पर्सन की, जैसे कि लेडी की या फिर वुमेन की या फिर मेल की या फीमेल की, उनकी जो सेक्सुअल डिजायर्स रहती हैं उसको फुलफिल करने के लिए भी, ठीक है। फिर चिल्ड्रंस को पैदा करने के लिए, चिल्ड्रंस को बोर्न करने के लिए, उनका नर्चर करने के लिए भी है शादी की जाती है, ठीक है। और ये शादी जो रहती है वो रहती है किसी भी हस्बैंड या फिर वाइफ के द्वारा है वो ब्रोक की जा सकती है, मतलब ब्रेक की जा सकती है, ठीक है। और हस्बैंड को क्या रहता है, पे करना रहता है मेहर, जब आपका जो है डाइवोर्स है वो होता है इन फ्रंट ऑफ मौलवी, ठीक है। और क्या रहता है कि पर्सन अगर जैसे कि अगर शादी होगी, मतलब कुछ एक प्रोमिसेस हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। अगर वो प्रोमिसेस वो फेल रहता है उन प्रोमिसेस को फुलफिल करने में, तो जो है डाइवोर्स भी है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी रीजंस की वजह से जो है मुस्लिम जो मैरिज है उसको जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है कहा जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ये दो पर्सन है, जैसे अगर आप किसी का, अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी में आप जब जाओगे तो उसको बोलोगे कि वर्क, हमको यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। अब कंपनी को ये डर रहता है कि कहीं आप बीच में छोड़ के चले ना जाओ, तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है कि कंपनी को पास ये लेबर रहेगा कि परमानेंट है, कि मतलब 1 साल तक है या फिर जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें ये जो है वो करेगा, ठीक है, काम करेगा, और पर्सन को है वेजेस मिल रहे होते हैं, मतलब एक बेनिफिट रहता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब उसी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज, मुस्लिम मैरिज भी, जिसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू फुलफिल सेक्सुअल रिलेशनशिप, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस, और जो है, और जो अगर कई बार जो है इसमें जो है शादी में जो कुछ अड़चने आ जाती है या फिर डिफिकल्टीज आ जाती हैं, या फिर अब अपने जो प्रोमिसेस जो उन्होंने कहा होता है कि ये प्रोमिसेस हैं ये वो करेंगे, अगर वो उसमें उसको करने में जो है फेल रह जाते हैं तो उनकी जो है डाइवोर्स भी हो सकता है, फिर मेहर भी देनी पड़ती है। कई बार हस्बैंड हैव टू पे मेहर टू हिज वाइफ इन इवेंट ऑफ डाइवोर्स हैपन इन फ्रंट ऑफ मौलवी, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुस्लिम मैरिजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने वहां पे देखा ना, अब हम इसमें थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ मुस्लिम मैरिजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसके मैरिजेस की बात करें, मुस्लिम मैरिजेस की फॉर्म्स के बारे में बात करें, तो फर्स्ट जो रहती है वो रहती है सही निकाह। सही मतलब कि बिल्कुल सही है, मतलब सही ढंग से है वो किया गया। जैसे सही तो आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत सही है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब रहता है, सही से क्या मतलब रहते हैं, निकाह तो मतलब शादी, ठीक है। सही निकाह मतलब कि आपके जो है ये जो मैरिज हुई है, जो आपके जो कुरान में जो रूल्स रहते हैं कि किस तरीके से आपको शादी होनी चाहिए, ठीक है, उस सभी रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही हो तो उसको कहा जाता है सही निकाह, ठीक है। मतलब जो कुरान में जो शादी के रिगार्डिंग जो रूल्स लिखे गए हैं उनके अकॉर्डिंग हुई है तो इसको कहा जाएगा सही निकाह, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी रहती है वो रहती है फासिद। अब इसमें क्या रहता है कि कुछ एक रूल्स रहते हैं, मतलब कि जो रूल्स लिखे रहते हैं ना जैसे कुरान में शादी के रिगार्डिंग, उससे थोड़े से इसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटीज होती हैं। अगर इसको जो रिमूव किया जा सके तो ये एक सही निकाह है बन जाता है। मतलब कि है जैसे कि सही निकाह में तो आपको पता था कि कुरान के रूल्स के हिसाब से वो हुई है, ठीक है। बट इसमें क्या रहता है, फासिद में क्या रहता है कि थोड़ी सी इरेगुलरिटीज होती है। इरेगुलरिटीज मतलब कि कुछ एक रूल्स हैं वो अलग होते हैं, मतलब कि कुछ एक रूल्स का जो है पालन नहीं किया गया है। अगर उन इरेगुलरिटीज को जो है हटा दिया जाए तो जो है ये क्या बन सकता है, सही निकाह बन सकता है, ठीक है। फिर जो थर्ड रहता है वो रहता है मुता। मुता मतलब कि टेम्परेरी मैरिज फॉर टेम्परेरी पीरियड। सिंपल सा मतलब है टेम्परेरी मैरिज फॉर टेम्परेरी पीरियड। और ये रहता है फोर्थ रहता है बातिल। बातिल का मतलब कि क्या रहता है, ये आपके रेगुलराइज है वो नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये जो मैरिज के कुछ एक जो प्रिंसिपल रहते हैं, बेसिक जो प्रिंसिपल रहते हैं उनको जो है वो वायलेट करती है, तो इसकी वजह से जो है इसको जो है रेगुलराइज है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हमने देखे। एक कौन सी थी, सही निकाह जो है थर्ड, सेकंड जो रहता है वो रहता है फासिद, एंड जो थर्ड रहता है वो रहता है मुता, और फोर्थ रहता है बातिल।
अब देख लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डाइवोर्स। मतलब कि आपको जो है, मान लो अगर आपको किसी पर्सन के साथ आप हैप्पी नहीं हो, मतलब कि अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, चाहे आपका साइकोलॉजिकल आपका जो है वायलेंस हो रहा हो, आप मेंटली है मतलब इस रिलेशनशिप से हैं वो ठीक नहीं है, मतलब इस मैरिज के प्रपोजल्स है वो आपको खुशी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस मैरिज से बाहर निकल सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आपको जो है कई बार क्या रहता है, तलाक, जैसे कि तलाक रहता है कि आपको जो है 3 बार जो है तलाक कहना पड़ता है, तलाक, तलाक। और इसके भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं तलाक के। जब कभी हम फ्यूचर में तलाक के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि 3 टाइम्स क्या रहता है, पर्सन को जो है वो तलाक तलाक है वो कहना रहता है। फिर वो क्या रहता है कि महर है वो प्रोवाइड करता है किसको, टू वाइफ फॉर हर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब कि कई बार रहता है कि अब मान लो कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे थे, हस्बैंड बाहर जा रहा था वर्क करने के लिए, वर्क करने के बाद वो जो अर्निंग लेता था वो उस दौरान है, मतलब अर्निंग से जो है, अर्निंग से जो पैसा आता था वो उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, न्यूट्रिशन करता था, देखभाल करता था, फिर वहीं पर अपनी जो वाइफ है उसका भी ध्यान रखता था, ठीक है। अब इस दौरान जो है लेडीज तो क्या करती थी, वो बाहर तो नहीं जा रही थी, वर्क भी नहीं कर रही थी, घर पे ही रहकर जो है घर का काम कर रही थी, या फिर घर पे बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, खाना वगैरह जो भी रहता है नेचुरल जो वर्क रहते हैं वो कर रहे थे। तो इस दौरान क्या रहता है कि पर्सन, लेडीज तो बाहर नहीं जाती है ना सर, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे डाइवोर्स की बारी आती है तो क्या रहता है कि अब मैन तो रहता है बाहर वर्क करने जा रहा था, ठीक है, बट वाइफ का ने वो नहीं चाह रही होती है। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि पर्सन को जो है, जो हस्बैंड रहता है उसको जो है महर है वो प्रोवाइड करनी रहती है, ताकि जो है उसकी जो है फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी रहती है, मतलब जो जैसे वो शादी से पहले है वो रह रही थी, मतलब शादी के टाइम जो वैसे रह रही थी उसी तरीके से वो बाद में भी है वो रह सके, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डाइवोर्स। मतलब इस तरीके से होता है तलाक बाय सेइंग 3 टाइम्स, ठीक है। अब इसमें भी एक टाइप है जैसे कि मुबारक। मुबारक का मतलब रहता है कि आपका जो है दोनों के जो है म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब कि आपके लेडी मेल और फीमेल के कंसेंट से ही है जो ये तलाक है वो हुआ है, ठीक है। फिर जो दूसरा ये रहता है वो रहता है खुला। खुला के मतलब कि अपने जो है वुमन ने है वो डाइवोर्स मांगा अपने हस्बैंड से, और पर्सन ने है या फिर जो भी हस्बैंड थे वो आपको जो है एग्री हो गए डाइवोर्स देने के लिए, किसको, अपनी वाइफ को या फिर वुमन को, ठीक है। और जो है डाइवोर्स किसके थ्रू भी हो सकता है, बाय लीगल मींस, मतलब कि जो कि आते हैं अंडर मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 के अंडर जो है, इसके थ्रू भी आपका जो है बाय यूजिंग लीगल मींस पर्सन कैन गेट अ डाइवोर्स। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि चेंजेस क्या आ रहे हैं मैरिजेस में, ठीक है। अब जैसे कि हमने टाइप देखे थे पहले, पॉलीगेमी देखे थे, मोनोगेमी देखे थे। अब पिछले अगर आपने कभी स्टोरीज में पढ़ा होगा या फिर मूवीज अगर में देखी होगी, टीवी सीरियल्स आपने देखा होगा, तो क्या रहता था पहले, किंग्स की जो है बहुत वाइफ्स रहती थी, क्वींस रहती थी, या फिर किसी भी पर्सन की बहुत लेडीज या फिर वाइफ रहती थी, या फिर सेम ही हो सकता है क्वीन के भी काफी जो है हस्बैंड हो, ठीक है। अब तो काफी टाइम उस टाइम जो है ये जो पॉलीगेमी थी वो प्रचलन में थी या फिर काफी फेमस थी, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है कि आपकी जो है मोनोगेमी है वो आपकी मोर पॉपुलर है, वो होती जा रही है, ठीक है। और उसमें जो है आपके जो सिलेक्शन जो रहते हैं, मतलब कि अपने जो पार्टनर्स को सिलेक्शन करने के जो है रूल्स में भी उसमें भी है चेंज आया है। जैसे कि अब आपने कभी देखा होगा कि पहले होता था कि आपके जो है पर्टिकुलर कास्ट में आपको, जैसे कि ब्राह्मण की शादी शूद्रा से नहीं हो सकती, ठीक है, क्षत्रिय इस तरीके से, मतलब कि अपने से बाहर की कास्ट में जो है वो शादी नहीं होती थी। बट अब आपने देखा होगा कि बाहर भी हैं, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, मतलब कि मान लो कि ब्राह्मण शूद्रा से शादी कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से हैं। सिलेक्शन में प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उसमें जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, अब इसने क्या किया है, इसने रिकॉग्नाइज किया है किसको, इंटर रिलीजियस मैरिजेस। मतलब कि अगर आपको, अगर हिंदू पर्सन किसी मुस्लिम वुमन से है शादी करना चाह रहा है, या फिर आपने देखा होगा कि
कि अगर जो है मुस्लिम पर्सन या फिर हिंदू लेडीज है वो शादी करना चाह रहा है, इस तरीके की शादीज हैं वो हो रही हैं, मैरिजेज हैं वो हो रही हैं, प्लस इंटरकास्ट मैरिजेज हैं, उसको भी जो है ये एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसको है ये रिकॉग्नाइज करता है। कभी इस एक्ट को भी हम स्पेशली है एक नई वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब क्या होता था कि पहले अरेंज मैरिज की जाती थी। अरेंज मैरिज मतलब कि अपने जो है पेरेंट्स के हिसाब से, मतलब पेरेंट्स अपने जो है लड़की के लिए लड़का देखेगा कोई अच्छा सा वेल एजुकेटेड या फिर अच्छा कमाने वाला, कुछ एक इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अरेंज मैरिजेस होती थी। बट अब जो है क्या रहते हैं कि पर्सन अगर किसी पर्सन के साथ अपोजिट मतलब जेंडर के साथ जो है अगर लव में पड़ जाते हैं या फिर उनको अरे मतलब लव हो जाता है उनसे, तो आजकल वो लव मैरिजेस कर रहे हैं। फिर इसके रिगार्डिंग ही कुछ और रूल्स भी हैं वो आए थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, मतलब कि चाइल्ड मैरिज से इसमें बंद की गई होगी, नाम से ही पता लग रहा है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, ठीक है। फिर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1956, और इसमें मतलब कि जो हिंदू विडोज रहती हैं उनको जो है दोबारा है शादी करने का जो है राइट है वो प्रोवाइड किया गया होगा। फिर डाउरी प्रोहिबिशन की, मतलब जो आपके पता है कि आपको जो है पहले क्या रहता है शादी के टाइम जो है लेडीज या फिर जो लड़कियां रहती हैं अपने जो हस्बैंड के जो है फैमिली को जो है डाउरी प्रोवाइड करते हैं, तो इससे जो है डाउरी भी है वो प्रोहिबिट की गई थी। किससे? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये कुछ एक जो रूल्स रहते हैं, मतलब जो कुछ एक एक्ट्स रहते हैं जो गवर्नमेंट ने जो है लाए थे, इस तरीके से भी है इनकी वजह से भी है मैरिज में है, मैरिज की जो सिचुएशंस हो गई या फिर सिलेक्शंस हो गई उसमें जो है चेंजेस आए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैं माफी चाहूंगा कि कुछ एक समय से जो है वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। रीजन ये रह रहा था कि मैं रिसेंटली अभी शिफ्ट हुआ हूँ, जिसके वजह से जो है काम मतलब थोड़ा सा है वीडियोस बनाने में टाइम नहीं लग रहा था, तो कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको जो है अच्छी सी वीडियोस हैं वो प्रोवाइड की जा सके। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।